आज मैं आपकी मुलाकात तैराकी के मुकाबलों में 16 गोल्ड मेडल जीतने वाली मुज़य्यन मुस्तफ़ा से कराऊंगा। जब मैं छोटी थी, जब मैं बहुत यंग थी, तो मेरे भाई बहन स्विमिंग करने जाते थे, तो फिर मैं उनके साथ जाती थी, तो फिर इस तरह ना वो एक इंटरेस्ट डेवलप हुई। मेरे कोचेस ने मुझे ट्रेन किया, लेकिन बेसिकली आई आइडलाइज माय ब्रदर। मैं 4 साल की थी। 4 साल की बच्ची और उस वक्त स्विमिंग करती थी। जी, सारे ही होते हैं कि हमारे 4 स्ट्रोक्स होते हैं, फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई, बैक स्ट्रोक और ब्रेस्ट स्ट्रोक। होती हैं, मतलब फ्री में हमारी 800, 400, 200, 150 और बैक, बटर और ब्रेस्ट की 250 और 100 मीटर्स की रेसेस होती हैं। तो इस मेरे पास जो मेरे लॉन्ग इवेंट्स हैं उनमें माशाल्लाह से मेरे सारे गोल्ड थे, जो कि 800 फ्री, 400 फ्री, 200 फ्री। पूरी टीम होती है, टीम को साथ लेके चलना होता है। बहरहाल ये अच्छी स्विमर है, इसने बहुत ज़्यादा पहले से ये नेशनल प्लेयर थी और हमारे पास तो बहुत थोड़े अरसे में इसने बहुत अच्छी मेहनत की। और सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सैयद अली रजा। आज मैं आपकी मुलाकात तैराकी के मुकाबलों में 16 गोल्ड मेडल जीतने वाली मुज़य्यन मुस्तफ़ा से कराऊंगा, जिन्होंने तैराकी की 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज में अपने नाम का सिक्का बनवाया है और उन्हीं 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज में मद मुकाबल को चित करके अपने नाम गोल्ड मेडल्स किए हैं। मुज़य्यन मुस्तफ़ा, कैसी हैं आप और ढेरों मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया आपका, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। सलामत रहें। तैराकी के मुकाबलों में इस तरह के मेडल्स लेना और इस तरह शार्क मछली की तरह तीखे वार करना किससे सीखा है? सीखा तो मेरे कोचेस ने मुझे ट्रेन किया, लेकिन बेसिकली आई आइडलाइज माय ब्रदर, क्योंकि वो भी स्विमर है, मेरी बहन भी स्विमर है, तो हमें वो कहती ख़ानदान है स्विमर्स का, तो उनको देखा देखी बस किया। यानी मैं फिर ये कह सकता हूँ कि तैराकियों में पूरे ख़ानदान ने ही दिलचस्पी रखी हुई है। जी, कह सकते हैं, तैराकों का ख़ानदान है। जी। तो ये शौक़ कब से पड़ा? जब मैं छोटी थी, जब मैं बहुत यंग थी, तो मेरे भाई बहन स्विमिंग करने जाते थे, तो फिर मैं उनके साथ जाती थी, तो फिर इस तरह ना वो एक इंटरेस्ट डेवलप हुई। मैं 4 साल की थी। 4 साल की बच्ची और उस वक्त स्विमिंग करती थी। जी। यानी कि उस लोग बच्चे खिलौने मांगते होंगे और आप डुबकियां मांगती होंगे, मुझे डुबकियां दी जाए पानी में। शायद ऐसे ही कुछ हो। कुछ याद है, ऐसी मेमोरी? डुबकियां लगवाते हैं घर वाले? इतना तो नहीं, पहले तो वो यही कहते थे कि फ्लोटर्स पहन के सिर्फ छोड़ देते थे पानी में, क्या खुद ही उस हो जाएगा। फिर मुझे जो उनके कोच थे उन्होंने मुझे कराना शुरू किया, मुझे स्टाइल सिखाए, सारी ब्रीदिंग प्रैक्टिस वगैरह सब, फ्लोटिंग सिखाई। फिर इस तरह कर करके फिर मैं इधर तक पहुँच गई। खुद कितना देर पानी में रह सकती है? मतलब सांस बंद करके? हाँ। 1 मिनट, 1.5 मिनट बस। हाँ। और कितनी कैटेगरीज में आप स्विमिंग कर सकती हैं? सारे ही होते हैं कि हमारे 4 स्ट्रोक्स होते हैं, फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई, बैक स्ट्रोक और ब्रेस्ट स्ट्रोक। अब इन सब की ना मीटर्स में डिफरेंट मीटर्स की रेसेस होती हैं, मतलब फ्री में हमारी 800, 400, 200, 150 और बैक, बटर और ब्रेस्ट की 250 और 100 मीटर्स की रेसेस होती हैं। तो इस तरह डिफरेंट रेसेस होती हैं सारी। कौन सी ऐसी कैटेगरी है जो आप समझती हो कि यार ये वाली जो कैटेगरी है ना, ये फ्री स्टाइल कैटेगरी, ये मेरे दिल के बहुत करीब है? नहीं, मैं बेसिकली कहूँगी बैक स्ट्रोक, क्योंकि मेरे भाई भी बैक स्ट्रोक के बेस्ट प्लेयर हैं और फिर मुझे भी बैक पसंद है, तो आई एम बेस्ट प्लेयर इन बैक स्ट्रोक। तो अब ये जो हाल ही में मुकाबला हुआ है, हमने देखा है कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से पार्टिसिपेंट्स थे और आप थी, आपने तो कुछ भी नहीं छोड़ा उनके लिए। वो सब भी यही कह रहे थे कि कुछ नहीं छोड़ा मैंने उनके लिए, वो यही कहते कुछ तो छोड़ दिया कर हमारे लिए, लेकिन फिर मुझे अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करना होता है और फिर उनकी एक पोजीशन बनानी होती है ओवरऑल, सो आई नीड टू वर्क हार्ड, और मैं इसलिए फिर नहीं छोड़ सकती क्योंकि हमें पॉइंट्स लेने होते हो। लोग आसानी को आसान समझ लेते हैं, उनको नहीं मालूम है इसके पीछे रियाजत कितनी। तो कितना टाइम लगाती हैं प्रैक्टिस के ऊपर? हमारी 2 ट्रेनिंग्स होती हैं, एक तो हमारी फ़िज़िकल ट्रेनिंग होती है, वो हमें सर फवाद कराते हैं, और फिर हमारी जो स्विमिंग की ट्रेनिंग होती है वो हमें सर रियाज कराते हैं। तो ऑल टुगेदर इट टेक्स 3 से 3.5 घंटे पर डे मेरी ट्रेनिंग को सारा। 3 से 3.5 घंटे पर डे। और इस वक्त नाज़रीन आप देख रहे हैं ये स्विमिंग के नज़ारे हैं, ज़रा उस जगह पर भी आपको ले चलते हैं जहाँ पर मेडल्स, ट्रॉफीज़ और बाकी बाकी सारी की सारी चीज़ें, एक बड़ा वहाँ पर एक जीतने वालों का एक पूरे का पूरा समा है और दूर से वो इंट्रो करा रहे हैं। हाँ जी, इतने सारे मेडल्स की मालकिन, किस किस कैटेगरी में कितने मेडल्स हैं अपने नाम? मेरे पास जो मेरे लॉन्ग इवेंट्स हैं उनमें माशाल्लाह से मेरे सारे गोल्ड थे, जो कि 800 फ्री, 400 फ्री, 200 फ्री,
फिर 200 बैक, 100 बैक, 50 बैक, क्योंकि वो सारे मेरे गोल्ड थे, क्योंकि वो मेरा अपना स्ट्रोक था। फिर 200 बटर और बाकी एक 400 मीटर इंडिविजुअल IM होता है उसमें, और इन सब में गोल्ड थे। और बाकी जितने रह गए हैं 50s और जो ब्रेस्ट की 50, 100 हैं, और फ्री की 100 थी, बटर की 100 और 50 थी। इन सब में मेरे सिल्वर हैं। ये बताओ, इस सब के अलावा दौलत कितनी छापी है? वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरी यूनिवर्सिटी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस चीज़ में। तो यानी कि पैसों वाली साइड पे ना ही समझें हम? नहीं, इस तरह नहीं है, लेकिन मेरी HEC ने तो मुझे लाइक पर मेडल उनका होता है, गोल्ड का 5000, सिल्वर का 4000 और ब्रॉन्ज का 3000, वो अलग थे। लेकिन जब मेरी जितनी सारी अचीवमेंट हुई है ना, पर मेडल मुझे मेरी यूनिवर्सिटी वालों ने सही पे ऑफ किया है उसका एज अ रिवॉर्ड फॉर मी। तो आप यहाँ पर कोच कर रहे हैं मुज़य्यन मुस्तफ़ा को, और इसके अलावा और भी बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ जो आप ही के ज़ेरे साया रहकर कई मेडल्स अपने नाम कर चुके हैं। तो मुज़य्यन के बारे में बताएं और स्विमिंग के फ्यूचर के बारे में बताएं। अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया सर। माशाल्लाह ये मुज़य्यन बहुत अच्छी स्विमर है और बहुत मेहनत ज़्यादा करती है। हालांकि हमारे पास टाइम नहीं था, 1 महीने के अंदर इसने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा और अच्छा रिज़ल्ट दिया। 16 मेडल इसने लिए और आगे भी इंशाल्लाह अभी नेशनल हो रही है मार्च में, तो उसके लिए तैयारी करा रहे हैं। बच्चों को कोचिंग करवा रहे होते हैं तो आप उनको नहीं बताते कि यार बाकियों का भी ख्याल रखना, सारे मेडल्स खुद नहीं लेके आने? नहीं सर, बताते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्या बताते हैं कि भाई सारे नहीं जीतने, किसी और का भी ख्याल रखना है? नहीं, सबका सर, ये मेहनत साथ हमारी पूरी टीम होती है, टीम को साथ लेके चलना होता है। बहरहाल ये अच्छी स्विमर है, इसने बहुत ज़्यादा पहले से ये नेशनल प्लेयर थी और हमारे पास तो बहुत थोड़े अरसे में इसने बहुत अच्छी मेहनत की और 16 मेडल। इनका मुस्तकबिल क्या है सर? अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में वो फैसिलिटी नहीं है स्विमिंग के बारे में, क्योंकि बहुत कम लोग करवाते हैं स्विमिंग। अगर हमारे पास बहुत अच्छे हैं, टैलेंट, बहुत अच्छा टैलेंट है। आपकी क्या डाइट प्लान्स हैं, और ज़रा उस हवाले से बताएं कि अपनी खुराक को किस तरह मेंटेन करते हैं? क्या ये भी कोई अलग आर्ट है स्विमिंग के अलावा? ज़रा यहाँ पास आ जाए। अलग तो नहीं है, मतलब नॉर्मली डाइट होती है सारी। जैसे अब जब से मैंने इधर आना शुरू किया, जब हमारी डबल ट्रेनिंग होती थी, क्योंकि कॉम्पिटिशन से पहले डबल ट्रेनिंग शुरू होती है, तो पहली ट्रेनिंग के बाद ही हमें फ्रूट्स वगैरह प्रोवाइड करते थे। लाइक हम लेते नहीं थे, खुद ही हमें देते थे, हमारी डाइट प्लान ये करते थे। और जब हमारी सेकेंड ट्रेनिंग होती थी उसके बाद ही हमें प्रॉपर खाना देते थे, सालन, रोटी वगैरह। और बाकी आपकी नॉर्मली तो सिर्फ ये होता है कि आप ज़्यादा जंक फूड नहीं खा सकते, फास्ट फूड नहीं खा सकते, आप सॉफ्ट ड्रिंक्स या वो नहीं कर सकते जिससे आपकी बॉडी ज़्यादा अफेक्ट हो। तो वैसे दिल मचलता है कि यार मैं क्या कुर्बानी दे रही हूँ, और फास्ट फूड नहीं खा रही, पिज़्ज़ा नहीं खा रही, बर्गर नहीं खा रही। कभी कभी होता है, लेकिन आपको आगे ये भी देखना होता है कि आप किस चीज़ के लिए ट्रेनिंग कर रहे हो और उससे आपको आगे जाके कितने ज़्यादा बेनिफिट होंगे, और आपकी एक पर्सनालिटी बिल्ड आउट होती है और सारा होता है। तो होता है कभी कभी, लेकिन इतना नहीं फ़र्क पड़ता। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स एज सच, अभी जो मैं अपनी डिग्री यहाँ गार्जन यूनिवर्सिटी से पढ़ रही हूँ, मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, आई विल परस्यू दैट, लेकिन साथ साथ मैं अपनी स्विमिंग को भी चला के रखूँगी। स्विमिंग नहीं छोड़नी है? नहीं। स्विमिंग नहीं छोड़नी? नहीं। क्या कह रहे सर? कोई आखिर में जाते जाते कोई पैगाम? बस सर, हम यही कहेंगे, जो पेरेंट्स हैं उनको बोलेंगे कि स्पोर्ट्स जितना हो सके बच्चों को स्पोर्ट्स करें, और स्पोर्ट्स में बहुत कुछ मिलता है, आगे निकलते हैं बच्चे, बस यही कहेंगे सर। आप जिस तरह कह रही थी कि 4 साल की थी और तब से मैं स्विमिंग कर रही हूँ, तो आपको तो डुबकियाँ विरासत में मिली हैं। अगर कोई आपको देख के इस तरह इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहे तो उसको क्या सजेस्ट करेंगी? मैं उनको यही कहूँगी कि वो अगर उनका उनको दिल करता है एक स्पोर्ट्स करने को, नॉट ओनली स्विमिंग, कोई और भी स्पोर्ट्स करने को, तो उनको करना चाहिए। और स्पेशली उनके पेरेंट्स को उसमें उसको सपोर्ट करना चाहिए अपने बच्चों को, कि वो आपको नहीं पता कि वो कितना उसमें टैलेंट हो उस चीज़ को लेके, और वो कितना उसमें आगे जा सकता है। शार्क मछली की तरह पानी में तैरकर अपने नाम का सिक्का मनवाने वाली मुज़य्यन मुस्तफ़ा आज हमारी मेहमान थी, और इनसे हमने जानने की कोशिश की कि ये अब तक जो मेडल्स ले चुकी हैं इसके पीछे की क्या कहानी है, और मुस्तकबिल में ये किस तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली हैं। स्विमिंग वालों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली मुज़य्यन मुस्तफ़ा का शुक्रिया। आपके आसपास कोई इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरी मौजूद है या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है तो हमारे फेसबुक पेज बोल न्यूज़ पर हमसे रब्ता करें। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बोल न्यूज़।
2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।